हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई थर्ड फेज़ के लिए जो है अपनी ये साइंस के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं उनकी क्लास रहेगी, जिसमें साइंस के कौन से क्वेश्चंस आज तक बीपीएससी ने पूछे हैं वो सारे अपन कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करता हूँ। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को? क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए? देखो, जब भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको संबंध चेक करना है तो इसको याद रखना पड़ेगा कि 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो देखो 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 वैल्यू रखेंगे प्लस 32, 5 से भागा देंगे 40 में तो 8 बार जाएगा। तो 9 को 8 से आप मल्टीपल करेंगे, 72 प्लस 32 आप करेंगे तो 104 आपका आने वाला है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया कि 40 डिग्री सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट में मान होगा वो होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के 40% के लिए आप टोटल एक 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जिसमें जो है जीके जीएस मैथ साइंस सभी क्वेश्चनों का समावेश है। अगर आप ये पीडीएफ यहाँ से कवर करके जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला है। तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 6376703831, इस पे आप लोग हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, बात की जाए पदार्थ का संवेग होता क्या है सर, तो संवेग दोस्तों कहा जाता है द्रव्यमान इंटू वेग। भाई, पदार्थ जो द्रव्यमान इंटू वेग है, द्रव्यमान को अपन जो है एम से डिनोट करेंगे, वेग इसका वेलोसिटी वी हो गया, और वेग जो है वी होता है तो वी का अनुपात। अब संवेग और वेग का अनुपात निकालना है तो एम वी बटे वी, वी से वी कैंसिल हो गया, आपका एम बचा, एम फोर आपका कहलाता है द्रव्यमान मास। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब, ठीक है, 100 वाट का जो है बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? देखिएगा दोस्तों, हमेशा जो है ना आपकी ये जो यूनिट है, भाई जो भी आपकी लाइट की जो यूनिट्स वगैरह हैं ये आपकी किलोवाट पर हावर में निकाली जाती है, KWH। आपके जो बिजली के मीटर लगे हैं उनमें देखना आप KWH लिखा होता है। तो इस क्वेश्चंस को देखो, भाई 100 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन कितने दिन चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। तो बिजली का खर्च कितना होगा? अब इसको अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोवाट में। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। देखो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो एक यूनिट जो है आपकी बिजली आ चुकी है, एक इकाई। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दे रखा है। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 जो हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। और दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी सब्जेक्ट के आप जो है कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो 6376703831 पे जो है आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको जीके जीएस की एक पीडीएफ मिल रही है जिसमें मात्र आपको 1500 क्वेश्चंस पढ़ना है। अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाते हैं तो 40 नंबर का जो आपका पोर्शन है उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और ये जो पीडीएफ है वो अभी आपके लिए RS99 में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका विभवांतर है, विभवांतर का मापन आप करेंगे वोल्टमीटर से। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन बी रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? देखिएगा, प्रकाश की जो विकिरण है, प्रकाश जो विकिरण है उनके संबंध में दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत जो है मैक्सवेल का सिद्धांत था, जिन्होंने जो है प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया, जिनको जो है फोटोन नाम भी दिया था। तो इन्होंने जो है इनकी कणीय प्रकृति की व्याख्या की थी मैक्सवेल के द्वारा।
जबकि दूसरा जो वैज्ञानिक था उसका नाम हाइजेन या हाइगेन आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने जो है प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को समझाया, जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति है उसके बारे में समझाया। तो प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों रूप में होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा कि प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है वो तरंग व कण दोनों के समान होती है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं अगर पिछले पेपर की बात करूँ कि कितने क्वेश्चन सर प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 7 से लेके 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से जो है सीधे सीधे उठाता है आपका बीपीएससी। तो आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे ये क्वेश्चन। और डेली छोटी सी क्लास होती है तो आप बिल्कुल रेगुलर देखिए क्लासें। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? देखिएगा घनत्व जो है, घनत्व का नॉर्मल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब ये फिक्स है कि जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा। तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन तो आपका होता है अधिक, सॉरी आयतन तो आपका होता है न्यूनतम। भाई घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम होता है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है आयतन जल का होता है अधिकतम। आयतन जो है, सॉरी आपका जो घनत्व है वो जल का होता है क्या? अधिकतम होता है, याद रखना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तो घनत्व होता है और द्रव वो सॉरी आयतन क्या होता है? न्यूनतम। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत। देखो परमाणु बम जो भी आपके होते हैं उनमें क्या होता है कि आपके जो हैं जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे मान लो कि यूरेनियम की बात करें। एक यूरेनियम पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक अगर आप जानते हो तो 92 होता है, द्रव्यमान संख्या 235 होती है। अब ये यूरेनियम क्या होता है? जब इसका विखंडन होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर? विखंडन, न्यूट्रॉन्स का प्रहार किया जाता है तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का पार्ट होता है। तो किस पे आधारित हो गया ये आपका? नाभिकीय विखंडन पे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो गया और 39वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ भी है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नाभिकीय संलयन जो है ना, सूर्य में जो भी ऊर्जा होती है, सूर्य में ऊर्जा, ये नाभिकीय संलयन के कारण से होती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भारी नाभिक है, एक भारी नाभिक, वो न्यूट्रॉनों के प्रहार से हल्के नाभिकों में टूटता है, काफ़ी एनर्जी यहाँ से निकलती है, जो कि एक परमाणु बम इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। भाई द्रव्यमान जो संख्या है दोस्तों वो आपकी बराबर होती है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और प्रोटॉनों की संख्या 20 है। 18 और 20 आपका हो गया 28, कौन से ऑप्शन में, सॉरी 18 और 20 हो गया 38, कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सटीक आंसर हो गया। 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 में दोस्तों क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो देखिएगा CaSO4 डॉट आपका जो है CaSO4 डॉट आप जो है हाफ H2O यहाँ करेंगे, हाफ H2O, ये तो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि 2H2O आ जाए तो ये सूत्र होता है दोस्तों जिप्सम का। किसका होता है? जिप्सम का। कुछ और फॉर्मूले आप यहाँ से याद कर लीजिए, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना। पूछता है ये क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि सारे NCERT के बता रहा हूँ मैं। फिर एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। भाई इसमें जल मिला दिया, जल से अभिक्रिया हो गई। एक आपका पूछता है CaOCl2, दोस्तों ये आपका होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। किसका होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए सारे, NCERT पे आधारित। और मैंने आपको बोल दिया अगर किसी को NCERT SCERT की कंप्लीटली नोट्स चाहिए या GK GS की PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें 6376703831। इस नंबर पे जो है दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है? भाई जो भी आपकी बैटरियां हैं इनमें जो है H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, या इसी को दोस्तों आपका गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी को जो है अम्लों का राजा भी कहा जाता है।
ये सारे फैक्ट तुम्हें पता होने चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो गया। और 63वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 हुई थी, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। देखिएगा कि जब वनस्पति जो तेल है आपका, वनस्पति तेल, इसका अपन करते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है, इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। और ये जो आपका होता है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है 150 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इससे बन जाता है आपका वनस्पति घी। यहाँ से आपका बनता है क्या? वनस्पति घी बनता है। तो किसके साथ अपन ने कौन सी क्रिया, कौन सी गैस प्रयुक्त की है? या हाइड्रोजन। कौन सी की है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? भाई जैसे मान लो कि पेट्रोल और जो आपका डीजल है उसका अपूर्ण जलन होगा तो ऐसे सीओ बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस होती है। ऑप्शन डी सटीक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एक विषैली गैस है, विषैली टाइप की गैस होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? भाई चूने का जो पानी है वो आपका किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो चूने के पानी में जब आप CO2 प्रवाहित करते हैं, जब चूने के पानी में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाती है तो इसका जो है कलर वो दूधिया हो जाता है। याद रखना है इसको, ठीक है। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर करवाए हैं। आई होप समझ में आए होंगे आपको। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको दोस्तों देखो तैयारी अगर अच्छे से आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो TRE 3 है उसके पास जस्ट अगस्त में जो है TRE 4 होना है। तो इसके लिए जैसे मान लो कि अभी जो GK GS के 40 क्वेश्चन हैं, अगर इनकी आपको PDF चाहिए, यहाँ आपको 1500 क्वेश्चन टोटल पढ़ के जाने पड़ेंगे। अगर ये 1500 क्वेश्चन करके जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप जो है, क्योंकि 40 क्वेश्चन का GK GS पूछा जाना है, यहाँ आप कर सकते हो। इनकी जो PDF है अभी आपको मिल रही है RS99 में। कैसे मिलेगी सर? तो आपको जो है मैं नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ 6376703831। इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो है ये PDF यहाँ से प्राप्त हो जाती है। बाकी आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है आपके लिए क्लासेज यहाँ पे रेगुलर हो रही है। और प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हैं, जो आपके TRE 2 में जो भी पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं करवा रहा हूँ। तो वो भी आप जो है सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जो है एक बार वहाँ पे विजिट जरूर करें। धन्यवाद।